आप सब, आई होप आप सभी जो है कुशल मंगल से होंगे। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ये समर्पित है दीक्षा पोर्टल को। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार अपने विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि के लिए और ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक अलग अलग पोर्टल्स का प्रयोग कर रही है, जिसमें अध्यापक दूरवर्ती शिक्षा या ऑनलाइन लर्निंग बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी का एक प्रयास है भारत सरकार के द्वारा, MHRD मंत्रालय के द्वारा दीक्षा। और ये दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है जहां पर हर टीचर को, हर विद्यार्थी को और शिक्षा से संबंधित हर व्यक्ति को अनेक प्रकार के रिसोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और जिन रिसोर्सेज का प्रयोग करके आप अपने और अपने विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और उनको अधिक जो है बता सकते हैं पढ़ाई के बारे में। और जो भी आपकी जो पुस्तकें हैं या कंटेंट है वो डिजिटल रूप में इस पोर्टल पर उपलब्ध है। तो साथियों, आज इस दीक्षा ऐप का किस प्रकार से प्रयोग करें और किस प्रकार हम इसमें अपने आप को रजिस्टर करें, तो इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और देखें कि किस प्रकार से हम अपने आप को दीक्षा पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। करते हैं हम अपने दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में और किस तरह से हम इसको रजिस्टर करें। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पर जाना है। अभी हम प्ले स्टोर पर गए और प्ले स्टोर पर हम टाइप करेंगे DIKSHA दीक्षा। और ये बिल्कुल आप शुरू में ही दीक्षा का जो ऐप का जो एड्रेस है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। आपको इस सिंपल क्लिक करना है और दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, और आप इस लोगो को देख लीजिए, यही दीक्षा का लोगो है। और ये एक छोटा सा ऐप है 11 MB के करीब का, और आप इसको इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है, हमारा ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि आखिर दीक्षा क्या है। देखिए, दीक्षा MHRD के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है और ये पोर्टल हर अध्यापक के लिए, हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ तक कि ये जो रिसोर्स है इसमें बहुत सारा आपको रिसोर्स मटेरियल मिलेगा, इसमें आपको ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी। और यहाँ तक कि हर कोई व्यक्ति जो कि इच्छुक है, कोई भी अध्यापक अगर इच्छुक है अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दीक्षा ऐप पर कर सकता है अपने कंटेंट को। बाकायदा इसके लिए हर स्टेट में इसकी क्रिएटर टीम्स बनाई गई हैं। जैसे कि हमारे हरियाणा में SCRT को इसका मुख्य नोडल बनाया गया है और वहाँ से आप अपने कंटेंट को भेज सकते हैं अपने SCRT के अंदर, और आपके कंटेंट को वेरीफाई करेंगे। और अगर वो बच्चों के स्तर के अनुरूप होगा तो आपके उस कंटेंट को दीक्षा के अंदर ज़रूर स्थान मिलेगा। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो हम इंतज़ार करेंगे इसका, और उसके बाद में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया कैसे होगी रजिस्ट्रेशन की। और इस ऐप को खोलने के बाद में हम क्या क्या इसमें देख सकते हैं, क्या क्या जो है हमको रिसोर्स मटेरियल्स इसमें मिलेंगे, ये सारी बातें हम इसके वीडियो में जानेंगे। तो बस ये होने वाला है। हाँ, अब इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये हमारा ऐप अब खुल गया है। दीक्षा ऐप को अब आप ओपन कीजिए। जैसे ही आप दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं तो ये आपको सामने लोगो में आता है, और उसके बाद में आपको अलग जो पेज है वो आपको ले जाता है आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज को चूज करने के लिए। आप जो भी अपनी भाषा, मनपसंद भाषा आप चुनना चाहते हैं, आप इसमें चुन सकते हैं। इसमें पूरे भारत की भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। हम इसमें इंग्लिश को चुनते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें पोर्टल पर आ गया है कि वेलकम टू दीक्षा। आपको अब अपना रोल चुनना है कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कोई अन्य व्यक्ति हैं, या शिक्षा में रुचि रखने वाले कोई व्यक्ति हैं।
तो मान लीजिए अब हम जो है, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम टीचर को ही चूज करेंगे। ये अब हमने इसको चूज किया और यहाँ पर आपको QR कोड स्कैन करने के लिए कहेगा। देखिए साथियों, हमारे हरियाणा की स्टेट जो गवर्नमेंट बुक्स हैं उसमें जो नई किताबें आई हैं उसमें प्रत्येक किताब पर एक QR कोड दिया हुआ है। अगर आप इस किताब के QR कोड को और इसके स्कैन QR कोड पर अगर आप क्लिक करते हैं और उस QR कोड को इसके सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऐप उस QR कोड को स्कैन करेगा और आपको सीधा उसी चैप्टर पर या उसी बुक पर लेकर जाएगा और आप वहाँ पर उस किताब, उस चैप्टर से संबंधित कोई भी रिसोर्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि अभी हमारे पास QR कोड नहीं है, तो अगर QR कोड नहीं है तो आपको इसमें अपने स्टेट के बारे में भरना है कि आप कौन से स्टेट से संबंधित हैं। हमने हरियाणा को चूज किया है, हमने सबमिट कर दिया है। अब ये हमसे ये भी पूछते हैं कि अब मीडियम क्या होगा आपका, तो मीडियम हम चुनेंगे। हम मान लीजिए अंग्रेजी मीडियम चुनते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब ये हमसे ये पूछेगा कि हमारी जो कक्षा है आप किस कक्षा का रिसोर्स मटेरियल देखना चाहते हैं, तो हम अपनी कक्षा 4 को हम चुन लेते हैं और ये कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देते हैं। ये देखिए साथियों, अब हमारे सामने हरियाणा SCERT की माई बुक ऑफ इंग्लिश 4 हमारे सामने आ चुकी है। हम इस माई बुक ऑफ इंग्लिश 4 के ऊपर क्लिक करते हैं। आपको इस पूरी किताब, क्योंकि SCERT ने इस पूरी किताब को अच्छी तरह से जो है ऑनलाइन बुक के रूप में डिज़ाइन कर दिया है और आपको हर चीज़, आपको पूरी की पूरी किताब के अलग अलग चैप्टर्स आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई इंटरेक्टिव कंटेंट है, तो आप इन सारे के सारे कंटेंट्स को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इस पूरी की पूरी बुक को शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, अपने किसी विद्यार्थी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि कि जिसको आप शेयर करेंगे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएगा। तो हम इस बुक के बारे में हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर रजिस्टर कैसे किया जाए। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ इसको ओपन किया है, हमने इसको रजिस्टर नहीं किया है, यानी कि हम रजिस्टर नहीं हुए हैं। और इसका कैसे पता लगेगा, जब हम बिल्कुल नीचे जो स्ट्रिप है और उसके ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर बॉटम में जाएंगे तो वहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ होगा। अब प्रोफाइल को आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको रोल दिखाई देगा गेस्ट 1, यानी कि हमने इसके अंदर जो रोल चुना है वो सिर्फ एक गेस्ट के रूप में हम इस ऐप के अंदर हमने प्रवेश किया है। अगर आप चेंज रोल यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपका जो टीचर, स्टूडेंट या कुछ भी हो, अदर्स हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल डिटेल्स को भी बदल सकते हैं। अगर आप अपना स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज योर स्टेट। इफ़ यू वांट टू चेंज द मीडियम, यू कैन चेंज द मीडियम इंग्लिश टू हिंदी। और क्लास चेंज करना चाहते हैं तो क्लास चेंज कीजिए। सब्जेक्ट्स को भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड दैम। अब डिवाइस लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें ये अपने आप इसको ले लेता है। लेकिन ध्यान रखिए अध्यापक साथियों, यहाँ एक बड़े ही ध्यान देने की बात है कि अगर आप इसको बिना रजिस्टर किए अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लिमिटेड ही एक्सेस आपको मिलेगा। और लिमिटेड एक्सेस में आप सारी की सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको दीक्षा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है, अगर आपको दीक्षा में अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रजिस्टर और यू हैव टू लॉग इन। तो मान लीजिए हम लॉग इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आप लॉग इन के बटन को क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और वो पेज आपको इस नए पेज पर ले जाता है, लॉगिन पेज पर। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका पासवर्ड पूछा जाएगा और आपको लॉगिन के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस या आप
पहले से ही इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, देन यू कैन एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड योर पासवर्ड। बट अगर आप इसमें रजिस्टर नहीं हैं तो बिल्कुल सबसे नीचे वाली पट्टी पर जाइए और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर हेयर। तो हम इस पर रजिस्टर हेयर पर हम क्लिक करते हैं। हमने इसको क्लिक किया, एक नया पेज जब साइन अप के लिए खुलेगा तो हम इसको देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या हमको अपनी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशंस हमको भरनी है। देखिए यहाँ पर रजिस्टर ऑन दीक्षा के लिए आपको सेलेक्ट ईयर ऑफ द बर्थ भरना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ भी हो सकता है, मैं मान लीजिए इसको 2000 के रूप में कुछ भी हम चूज कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको एक सैम्पल के रूप में हम दिखा रहे हैं। नेम है, मान लीजिए आप इसको नेम को XYZ कुछ भी आप चूज कीजिए। एंटर मोबाइल और ईमेल एड्रेस, आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना होगा और उससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है, आपके फ़ोन पर OTP आएगा और जैसे ही वो OTP आएगा तो आपको इसके अंदर पासवर्ड के रूप में वो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप अपना पासवर्ड आप जो है चूज कीजिए। पासवर्ड के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हो और इसके अंदर न्यूमरल्स भी होने चाहिए, लोअर और अपर केस भी होना चाहिए और कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। और ध्यान रहे कि इसमें स्पेसेस नहीं होते, स्पेस बटन का आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद में आप कंफर्म पासवर्ड कीजिए और जहाँ जहाँ आपको रेड मार्क लगा हुआ है, एस्ट्रिक्स मार्क हैं, आप इसको, ये मैंडेटरी है तो आपको ये फिल करना ही है, करना है। और उसके बाद में आपको नीचे क्या करना है, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड यूज। आपको सिंपल सा रजिस्टर कर देना है। अभी साथियों मैंने रजिस्टर इसको नहीं किया है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन इसके अंदर दिया है, ना मैंने कोई पासवर्ड इसके अंदर बनाया है और हम इसमें रजिस्टर हो गए हैं। अब मैं बताता हूं कि मैंने इसमें अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं दी हैं। वो इसलिए नहीं दी हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, इसलिए मैंने जो है इन चीज़ों को नहीं भरा है। तो मैं सीधा लॉगिन करूंगा और लॉगिन के अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर से ही जो है लॉगिन कर दूंगा। हम पासवर्ड जो है हम इसके अंदर भरेंगे। हम अपना पासवर्ड इसके अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद में हम लॉगिन को हम कर देंगे। तो देखते हैं कि कैसे होता है। बिल्कुल सही इन्होंने जो है हमारे प्रोफाइल को ले लिया है और देखिए कि मेरा नाम वीरेंद्र है और इन्होंने इस प्रोफाइल को दिखा दिया है कंटेंट क्रिएटर और बुक क्रिएटर, जो मेरा डेजिग्नेशन है यहाँ दीक्षा पोर्टल पर, इसको दिखाया है। पूरा स्टेट के बारे में दिखाया है, क्लासेस क्या क्या होनी चाहिए वो दिखाया है और क्या क्या जो है हमने क्या क्या काम इस पर किया है वो चीज़ें दिखाया है। तो अभी ये देखिए सारी की सारी जो बुक्स हैं वो, या जो जो कंटेंट हमने अपलोड किए हैं, जो कंट्रीब्यूशंस किए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो साथियों इस तरह से आप इसमें अपने आपको रजिस्टर कर पाएंगे और जैसे ही जब आप रजिस्टर कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि अब आपको जो है आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना है। लाइब्रेरी आपको बिल्कुल बॉटम में स्ट्रिप पे लेफ़्ट हैंड साइड पे मिलेगी। लाइब्रेरी में जाएं, आप कोई सी भी जो है क्लास जो है चूज कीजिए। मान लीजिए आप क्लास चूज करते हैं 7th क्लास और 7th क्लास के अंदर भी जो है आपको इस प्रकार से इंग्लिश की चीज़ें हैं तो आपको इस तरह से इंग्लिश की बुक्स मिलेंगी। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, हर रिसोर्स जो भी अपलोडेड अब तक हुआ है दीक्षा पर, जो नेशनल लेवल का पोर्टल दीक्षा पर जो अपलोडेड हुआ है, आप उस सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से जो है आप देख भी सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं और भी अनेक इसमें कंटेंट, वीडियो कंटेंट भी डाले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देते हैं, क्लास 2 के अंदर अब हम चलते हैं और हमने अपनी बुक को उठाया और ये देखिए इस प्रकार से कुछ वीडियोस भी हैं
और वीडियो के रूप में भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए, हमने इस वीडियो को ओपन किया। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की इंग्लिश माय बुक ऑफ इंग्लिश लेसन 4। तो इस तरह से आप अपने रिसोर्सेज में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आपके और आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होंगी, क्योंकि जिस तरह से आज का समय चल रहा है कि स्कूल्स बंद हैं लेकिन हमारी पढ़ाई बंद नहीं है। और पढ़ाई बंद भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा, चाहे विकट से विकट परिस्थितियां हमारे सामने आएँ, फिर भी ज्ञान की जो गंगा है उसको बहते ही रहना चाहिए। और इसी के लिए जो है ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा और शिक्षाविदों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि कि हमारे बच्चे कभी भी इससे ज्ञान से वंचित ना हों और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएँ। तो साथियों, इस तरह से जो है आप इन चीज़ों के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद में अच्छी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करके अपना और अपने बच्चों का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जो है हम यहीं पर बंद करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सबको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जानकारी कुछ न कुछ इस बारे में बढ़ी। साथियों, जब भी आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप आई एम ए टीचर का जो रोल, आप इसका 10वां पॉइंट आप देखिए, तो 10वें पॉइंट के ऊपर जब आप टीचर का रोल अगर आप चूज करते हैं तो आपको अपना स्टेट एंटर करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम और यूडाइस कोड और साथ ही साथ एम्प्लॉय आईडी। जब आप इन सारी चीज़ों को आप एंटर करते हैं तो सही मायने में आप रजिस्टर हो जाएंगे। और जितने भी हमारे मेंटर साथी हैं, तो मेंटर साथी अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी की जगह पर आप अपनी मेंटर आईडी, यानी कि जो भी कैपिटल एम अंडरस्कोर और ब्लॉक का कोड, आपका कोई भी ब्लॉक का कोड हो वो, और उसके बाद में फिर अंडरस्कोर और लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर। इस तरह से आपकी आईडी बनेगी और आपको वो आईडी आपको इसमें एंटर करनी है। और ऐसे ही जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं हमारे, क्योंकि हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स नहीं हैं, तो वो अपना गेस्ट टीचर ही जो है डेजिग्नेशन लिखेंगे। और उसके ऊपर जो है आपको आईडी किस तरह बनानी है कि जो कैपिटल टी लिखेंगे, उसके बाद में अंडरस्कोर और उसके बाद में ब्लॉक का नाम और फिर जो है अंडरस्कोर और लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर। ये चीज़ें जो है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से आप देखिए, क्योंकि ये आपकी चीज़ रजिस्टर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आवश्यक रहेगी। और इसी के आधार पर आप अच्छी तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप फाइंड आउट कर पाएंगे और जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें बाद में ऐड होती हैं उन सब का लाभ आप उठा पाएंगे। तो ये साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी कि किस तरह से जो है हम लॉगिन जो है करें, रजिस्टर किस प्रकार से करें दीक्षा पर, और किस तरह से हम इसमें कंटेंट को देखें। तो ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य था और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जो है आप अच्छी तरह से इस चीज़ को, आप वीडियो को ध्यान से देखें, दोबारा देखें। अगर कोई भी बात जो है, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेरीज़ है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कीजिए और हम आपके लिए 24/7 यानी कि 24/7 जो है हम आपके लिए अवेलेबल हैं और आपकी मदद करने के लिए। और भी कोई आपको क्वेरीज और है और कोई प्रॉब्लम आती है आपको रजिस्टर करने के अंदर, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके जो ब्लॉक के जो BRPs हैं, ABRCs हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इसी आशा के साथ ज्ञान की गंगा बहती रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।